नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। श्लोक नंबर 123। अंतःक्रियाधिकरणं तपफलं सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद् यावद् विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। अंतःक्रियाधिकरणं तपफलं सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद् यावद् विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। समाधि मरण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अंतःक्रियाधिकरणम, मरण समय संन्यास और संलेखना व्रत धारण करना। अंतःक्रिया, उसका अधिकरण कौन है? जीव द्रव्य। जीव का स्वभाव क्या है? रत्नत्रय। अंतःकृत, उसके जो आंतरिक गुण हैं, स्वाभाविक गुण, वो समय से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, चैतन्य, चित्त चैतन्य स्वरूप के प्रति सक्रिय होना। अपना जो चित्त चैतन्य स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन आत्मा के अनेक जो गुण बताए हैं, उन आत्मिक गुणों के प्रति सचेत होना, जागृत होना, और पंचेंद्रिय विषय भोगों से उदासीन होना। बताते हैं ना, साधु तो आप जिस समय जागते हो, साधु उस समय सोते हैं। मतलब उस समय नहीं, उस कार्य में आप पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति रुचि है, उसमें जागृत हो, और साधु उससे दूर रहते हैं, मतलब उसमें सोए। जिसमें आप रुचि रखते हो उसमें वो रुचि उनको नहीं है। और ऐसा समाधि तंत्र में अष्टोपदेश में आया है कि रात में साधु सो भी रहे, मान लो सोते हुए भी जाग रहे, क्योंकि नींद में भी उनके अपने व्रतों के प्रति सावधानी रहती है। करवट भी लेना मार्जन करके करेंगे, अंतरंग में भी उनके ही रहता है, मेरे द्वारा परिणति तो वही रहेगी। गुणस्थान के अनुसार परिणति, कषायों के तो उद्रेक नींद में भी नहीं रहेगा, जिसको दिन में नहीं, रात में भी नहीं रहेगा। वो तो कुसंस्कारों से उद्रेक होता है। ऐसा नहीं कि आप सोए हुए तो आप कषाय रहित हो गए। अथवा जैसी परिणति दिन में है, जैसा गुणस्थान आपका है, जब तक उदय विच्युति नहीं होती है तब तक तद्रूप परिणति मानी जाएगी। छठा गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, उनको अनंतानबंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, 3 कषाय तो 24 घंटे उनके उदय में नहीं है। तो जागृत है आत्मस्वरूप के प्रति, उनकी अपेक्षा से अपने आत्मस्वरूप में जागृत है। अब रही संजरण कषाय, तो वो तो ऐसे पानी में लकीर खींची तुरंत मिट्टी चली जाती है। उनका चिंतन मथन हर समय, उनका प्रयास, उनका पुरुषार्थ मात्र रत्नत्रय के प्रति होता है। आहार को जब उठे, आप सोचो उस समय तो आहार करते, उधर प्रवृत्ति है ना, संशोधन कर रहे हैं ना, कहीं बाल ना निकल जाए, कोई जीव ना निकल जाए, अंतराय पाल, अपने व्रतों के रक्षण का भाव आहार करते समय भी है, हर समय है। एक बार गढ़नी आरिका विजयमती माता जी बता रही थी कि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज से किसी ने पूछा, महाराज छठे गुणस्थान, सातवें गुणस्थान दोनों का काल अंतर मूर्त है, और आहार में किसी मुनिराज को 1 घंटा भी लग जाता है, कभी 1.25 घंटा भी लग जाता है, ज़्यादा लग गया। और आहार करते करते 7वां गुणस्थान होगा नहीं, क्योंकि 7वां गुणस्थान में ध्यान अवस्था बताई है। तो फिर क्या उनका गुणस्थान गिर गया क्या? 5वें में चले गए कि चौथे में गए, किस में गए? प्रश्न उठता है। प्रश्न बिल्कुल सही है। ऐसा है, अपने को लग रहा है आहार कर रहे हैं, लेकिन आहार कर सावधानी बरत रहे हैं ना। एक समय के लिए मान लो कि वो चरबड़ भी नहीं कर रहे हैं, एक समय तो बहुत छोटा, एक आवली समझ लो, एक आवली मात्र भी ना मुंह चल रहा है ना हाथ पैर चल रहे, स्थिरता हो गई, जैसे एक झपक सी आई, अपने आत्मस्वरूप में आ गए, बस हो गया 7वां, वापस छठे आ गए। यदि संजन कषाय का उदय ही है तो यह स्थिति बनेगी। संजन कषाय के उदय पूर्वक मुनिराज का आहार चल रहा है, और छठा गुणस्थान में तो क्रियाएं चल रही खाने की, लेकिन बस जैसे कि दीवार पर बालू डाला, टकराया, तुरंत गिर गया। वो तो बिल्कुल रुका, हल्का सा चिकनाई है तो हल्का सा रहेगा, फिर गिर जाएगा। तो उनकी स्थिरता
एक आवली मात्र हुई अपने परिणामों में, ध्यान अवस्था एक आवली मात्र भी टिकती है तो सातवां गुण स्थान हो गया और फिर वापस छठे में आ गए। कितना सटीक उत्तर है, आगम के अनुसार सही है उत्तर। खड़े हैं, कोई ज़रूरी नहीं है विहार करते 2-2 घंटे तक विहार होता है तो क्या गुण स्थान गिर गया क्या? नहीं, वो आपको लगेगा मान लीजिए आज 1 सेकंड लिखा, ये स्थिर भी हो सकते हैं ना चलते चलते भी किसी भी निमित्त से, वो अपने आप ऐसा निमित्त मिल जाएगा, वो उनका गुण स्थान नीचे गिरना नहीं है तो अपने आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ जाएगी। तो आधे सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए वो स्थिर हुए, सातवां गुण स्थान हुआ, वापस छठे में आ गए। अगर ऐसी ध्यान अवस्था मान लो क्वचित नहीं हुई तो नियम से गिरेंगे, 5वें में जाएंगे। कहाँ क्या करेंगे यदि आप ध्यान अवस्था बिल्कुल हुई नहीं, क्वचित उदाचित। तो द्रवलिंगी किसे कहेंगे? मुनिराज हैं महाव्रती। संजन कसाय क्या उदय है तो भावलिंगी। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान किसी का भी उदय आएगा द्रवलिंगी, पर कोई जरूरी नहीं कि जो द्रवलिंगी हो मिथ्या दृष्टि हो। अभी मैंने क्या बताया, 5वें में भी आ सकते हैं। सोनगढ़ आलनाय वाले क्या बोलते हैं? द्रवलिंगी माने मिथ्या दृष्टि। ये खुद टोडरमल स्मारक वाले जिन्होंने खुद सोनगढ़ वाले जो उनके क्या कौन राजा रजनीश क्या बोलते हैं उनको, अरे हाँ नहीं, उनके जो मेन हैं सोनगढ़, अरे हाँ कांजी स्वामी, तुम तो हो जाना कांजी स्वामी, उनके मेन कांजी वो है क्या, वो तो शिष्य हैं उनके कांजी स्वामी के। कांजी स्वामी के शिष्य हैं टोडरमल स्मारक का नेमीचंद पाटनी। तो वो खुद बता रहे थे कि भावलिंगी का अर्थ यही है, जिस गुण स्थान में है उस गुण स्थान के अंदर कसाय का उदय है तो भावलिंगी। एक स्टेप नीचे गिर गया देशव्रती, 5 प्रत्याख्यान कसाय का उदय, अप्रत्याख्यान कसाय उदय आ गया अविरत सम्यक दृष्टि। तीसरे गुण स्थान में है सम्यक मिथ्या, पहले में आ गए तो मिथ्या दृष्टि। तो द्रव्यलिंगी के कई भेद हो गए, सम्यक पूर्वक भी द्रव्यलिंगी है, देश संयम पूर्वक भी द्रव्यलिंग है। अगर छठे गुण स्थान से 5वें में आ जाते हैं तो देश संयम पूर्वक द्रव्यलिंग, चौथे में गिरावट, यहाँ तक गिरावट आ गई तो सम्यक दर्शन पूर्वक द्रव्यलिंगी, और मिथ्यात्व में आ गए तो मिथ्यात्व पूर्वक द्रव्यलिंगी। बिल्कुल साइंटिफिक है। अब वो 5वें गुण स्थान में तत्काल आए तो ऐसा नहीं कि 5वें में ही रह गए, बस वो जो अंतर्मूर्त काल कम है ना, मेन बात ये हो गई कि छठे गुण स्थान का काल ही अंतर्मूर्त है। अब अंतर्मूर्त के अंदर यदि ध्यान की भूमिका नहीं बनती है तो नीचे गिरावट आएगी। विधान करा रहे मुनिराज, लगातार श्लोक भी बोल रहे हैं, मंत्र भी बोल रहे हैं, कहाँ ध्यान अवस्था चल रही? हमारे देखने में ध्यान अवस्था चली नहीं, पर वही किसी एक शब्द चिंतन में लग गए भाई। यदि लग गए तो उनका 7वां होकर के छठा हो जाएगा। अरे बाई चांस कोई का मान लो प्रश्न उठ सकता है कि कोई नियम थोड़ी है कि लग ही जाए। यदि नहीं लगे तो 5वें में आके फिर वापस छठे में चले। 5वें को टच किया छठे में आ गए, उधर 7वें को टच किया छठे में आ गए। काल अंतर्मूर्त है और 7वां गुण स्थान ध्यान अवस्था पूर्वक होगा, और ध्यान अवस्था हुई नहीं। निर्विकल्प ध्यान अवस्था होनी चाहिए ना, सविकल्प है तो प्रमाद है। निर्विकल्प ध्यान अवस्था, एक वस्तु में अपने अनुभवात्मक एक वस्तु में हमारा चित्त ठहर गया, चिंतनात्मक नहीं। चिंतन तो स्वाध्याय हो गया। हाँ, बस जैसे कि आपने लड्डू जीभ पर रखा, उसका आनंद स्वाद ले रहे हो, अचानक उनको कैसा प्रकरण आ गया, उस स्वरूप के चिंतन में बिल्कुल स्थिर हो गए, अनुभव में हो गए। अनुभवात्मक चिंतन, अनुभव है वो ध्यान हुआ। और जो चिंतन माने लाइन नमो अरिहंताय नमो सिद्धांत पद रचना हो रही ना, वाक्य रचना, तो स्वाद है, जाप कर सकते, इसको जप कर सकते। 7वां गुण स्थान आत्मानुभव, जिसको कहते हैं आत्म अनुभव, अनुभूति में लग गए। जिस समय जलेबी जीभ पर रखी, जलेबी कैसी है, कितनी मीठी है, किस चीज़ से बनी है, चिंतन करोगे ठीक उस समय स्वाद नहीं आएगा। जिस समय स्वाद लोगे उस समय चिंतन नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप। एक समय एक ही चीज होगा। अंतःक्रियाधिकरणम, संलेखना में जो
आवश्यक सामग्री क्या है? बहिर्मुख प्रवृत्ति को से हटते चले जाना और अंतःकरण में वो भी रत्नात्रय स्वरूपी जो शुद्ध आत्म द्रव्य है, उस द्रव्य के प्रति उनका लगा हुआ, उसी में स्थिरता, उसी का चिंतन, उसी का मनन। सही तो संलेखना बता रहे ना, गुणस्थान की चर्चा तुम्हारे बीच में ला दी। तपा फलम, तप का फल यही है कि हम प्राणोत्सर्ग के समय बहिर्मुख प्रवृत्ति से हटें और अपने मन को अपने स्वरूप में स्थिर करें। ऐसा किसने बताया? सकल दर्शिना, केवल ज्ञानी, लोक अलोक सब जिनके ज्ञान में झलक रहा है, ऐसे केवली भगवान के द्वारा इस प्रकार से संलेखना के विषय में चर्चा की गई है स्तुते। तस्माद् यावद विभवम, जब तक, विभव का मतलब आत्मबल, जब तक आपका, वि माने विशेष, और यहाँ भवनशीलता लेंगे। भव से कोई नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य भव, तिरंज भव, ये नहीं ले रहे। विभवम लिखा ना, विगत भवा, विभव, दो व्याख्या है। तस्माद् यावद विभवम, जब तक भवावली चतुर्गति से भ्रमण समाप्त नहीं हुआ तब तक इसके लिए पुरुषार्थ करते रहना। विगत भव विभव। और दूसरा, विभव का मतलब क्या है? भव माने संसार होता है, तो सांसारिक पदार्थों के प्रति मेरी रुचि हट जाना, यह शुभोपयोग की अपेक्षा से विभव हो गया। भाई आप उधर से तो हटे कम से कम, संबर और निजरा का कारण तो बनना चाहिए ना। हमारा परिणाम ऐसा बने जो संबर और निजरा का कारण बने, तप का उद्योतन हो और पंचेंद्रिय विषय भोगों की तरफ से लगाओ बिल्कुल माइनस हो जाना चाहिए, तब संलेखना की ओर बढ़ेगा। संलेखना सत मने सम्यक प्रकार से कषायों को कृश करना, चारों संज्ञाओं को जीतने का प्रयास करना, तभी प्राण उस विशुद्ध परिणाम पूर्वक जब शरीर का परित्याग होता है उसको कहेंगे संलेखना, समाधि। अब समाधि किसे कहते हैं? आधि, व्याधि और उपाधि, तीन चीज़ है ना, प्रवचन में भी सुना होगा आपने। आधि, व्याधि और उपाधि से रहित जब हमारी परिणति बनेगी इसको कहेंगे समाधि। आधि किसे कहते हैं? मानसिक विकारों को आधि, मानसिक व्याधि का मानसिक रोग, टेंशन, इधर सोच रहे उधर सोच रहे, दिन रात और ध्यान की भूमिका जा रही है, कुछ ना कुछ विकल्प बना रहता है, तो मानसिक विकृतियाँ इसको कहेंगे आधि। शारीरिक रोग व्याधि, आधि, व्याधि और उपाधि। अरे उपाधि के प्रति बहुत लगाव होता है। आज मेरे को फर्स्ट डिवीज़न आ गया, क्लास परीक्षा में फर्स्ट क्लास है, 100 में 100 नंबर आ गया और कुछ सर्टिफिकेट मिल गया, आदि विशेष चुनाव हो रहा है, अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, मंत्री बन गए, वो सर्टिफिकेट जो और कुछ यदि क्या देते ना गिफ्ट में कुछ विशेष दे दिया, उसमें स्मृति वगैरह सर्टिफिकेट कितना संभाल के रखते हैं। उपाधि से बहुत लगाव है। अभी तो उपाधि के लिए छोड़ो, क्या बताएं, बताना अच्छा नहीं है। मुझे आचार्य पद मिल जाए, मुझे ही उपाध्याय मिलना चाहिए, इसको ना मिल जाए, इसके लिए अब तो लड़ाइयाँ चलने लग गई, पहले नहीं चलती थी। हमें नहीं चाहिए, गुरुदेव से ये कहना नहीं मैं इस योग्य नहीं हूँ, योग्य होते हुए बोलेगा नहीं मैं इस योग्य नहीं हूँ, निरीवृत्ति ये चीज़ है। अभी तो उपाधि से बहुत लगाव है। जब तो अपनी इतनी फोटो बना करके, यहाँ तक कि दरवाजे पर एक एक जगह पर, एक चिन्ह पर, पूरे रास्ते में अपने स्टिकर लगाते फिर रहे, जहाँ जा रहे। ये क्या है? प्रतीक, उपाधि का ही तो हो गया। जिस चेहरे को स्टिकर में लगाया जा रहा है, उस चेहरे को जो अपना मानता है वही स्टिकर लगाएगा, और इस चेहरे को जो अपना नहीं मानता है तो स्टिकर लगाएगा ही नहीं। अरे यार, किसी कार्टून के अंदर आपने हीरे की अंगूठी रख दी तो कार्टून का परिचय अलग होगा, हीरे का परिचय अलग होगा। ये डिब्बा, इस डिब्बे को स्व मैं हूँ ये बता रहे हैं। हाड़ मांस के पिंजड़ा, सब धातु का पिटारा, दुर्गंधित धर्मशाला, उसको फेस पर डाल रहे हैं मैं ये हूँ। मैं ये नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। ये
मेरे को तो इतनी एलर्जी, मैं तो एक एक सब पूरा मना कर रखा था कहीं भी, लेकिन कौन मानने वाला है, मानते नहीं हैं। ठीक है, आपका लोक व्यवहार में आप कुछ करो, लेकिन साधु के अंदर इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए कि मेरा इस प्रकार से जगह जगह बैनर लगना चाहिए। आप अपनी भक्ति से लगा रहे हो तो मुझे कोई दोष नहीं, आप जानो। यदि मेरा इस प्रकार का लगा हो गया कि मेरे इतने बैनर बनना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतनी पत्रिका छपनी चाहिए, तो फिर हमारे आदि व्याधि उपाधि वाली चर्चा आ जाती है और हमारे लिए अशुभोपयोग की भूमिका तैयार करेगी। संवर और निजरा ना हो करके ये हमारे लिए बंध का कारण हो जाएगा, सीधा सीधी बात है। हमारे आचार्यों ने चिंता आदि बोला, मानसिक चिंता चिता समायुक्ता, आचार्य क्या बोलते हैं, चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्र विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिता तो निर्जीव को जलाती है, चिंता सजीव। आदि सबसे पहले आदि रखा, मानसिक तनाव हटाओ, तब तो धर्म ध्यान में मन लगेगा, तब आत्मा अभिरुचि जागृत हो। सबसे पहले आदि, फिर व्याधि, फिर उपाधि, ये तीन से रहित हो गए तो संलेखना अर्थात समाधि होगी। अब चिंता चिता समायुक्ता, चिंता भी चिता के समान है, फिर अंतर क्या है? अरे चिंता में बिंदी लगाते हो ना, बिंदु मात्र विशेषता। अब बिंदु लगा, सजीवम दहते चिंता, वो बिंदु कितना बड़ा खतरा पैदा कर रही है, वो तो सजीव को जलाने लग गई। हाँ, और चिता तो निर्जीव को जलाती थी। वो तो मैं डिटेल बता रही, पुस्तक में नहीं, पुस्तक की श्लोक का अर्थ नहीं था, पर आदि व्याधि उपाधि तीनों से रहित समाधि है ना, तो बताना पड़ेगा कितना। अच्छा, ज़्यादा खराब कौन? और वो चिता तो जलेगी जलेगी, किसी उसमें हमारा क्या नुकसान हो रहा है, तो डेड बॉडी हो गई। हमारे रत्नत्रय का विघात में चिता जल रही है, इससे मुझे रत्नत्रय का विघात नहीं हो रहा। चिंता सजीवम दहते चिंता, सजीव को जलाती है, मतलब बहिर्मुख प्रवृत्ति करा देती है, आत्मस्वरूप से दूर ले जाती है मुझे। कहीं पुत्र की चिंता, कहीं पोते की, कहीं पति की, कहीं पत्नी की, कभी काया की, घरेलू मामला, थोड़ा सामाजिक भी लगा रहता है। आपकी बात तो छोड़ दो, हम साधु हैं, आप सोचो माता जी लोगों को तो कोई चिंता नहीं रहती होगी। अरे मत पूछो, इस पंचम काल में साधु भी चिंता से नहीं बच पाते हैं। हाँ, भूमिका आपकी अलग है, मेरी अलग है। बिहार करना है साहब, अब चलो सारी व्यवस्था बनाओ, बैग बांधो, पुस्तक बांधो, सब सेटिंग करो, कहाँ कौन यूज की है, कौन नहीं यूज, डेली काम की है, नहीं काम की है, फिर सारी व्यवस्था, भाई किधर रूट बनवाना, किधर से जाना। अब सारे सहपाठी श्रावक तो बिहार में बहुत हुआ, तो एक दिन को चले गए पूरे लंबा, तो वर्कर्स रख दिए। अब भैया ये वर्कर सही रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये वाला कोई शराबी कबाबी ना हो, शील संयम सदाचार जिसका अच्छा हो, आर्य का संग है, ऐसे लोग कौन सा भी है शुभ विकल्प मान लो, क्योंकि शुभ विकल्प इसको इसलिए कहेंगे कि हमारे आचार्यों ने एक श्लोक बहुत अच्छा बताया, जब चिंतो तब सहस फल, लखा फल गमने, कोड़ा कोड़ी अनंत फल, जब जिनवर दिट्ठे। आप मंदिर के लिए चले, जब चिंत, मंदिर में जाना है, सोचा जब चिंतो तब सहस फल, 1000 उपवास का फल मिलता है। लखा फल गमने, चल दिए 1,00,000 उपवास का फल। कोड़ा कोड़ी अनंत फल, जब जिनवर दिट्ठे, साक्षात जिनेंद्र के पास पहुंच गए, करोड़ों करोड़ उपवास का फल मिलता है। अब साधु का विहार किस लिए होगा? कोई मनोरंजन के लिए होता है क्या? भाई इस क्षेत्र की वंदना करनी है, यहाँ से क्षेत्र वहाँ जाना है, तो तीर्थ क्षेत्र की वंदना हेतु समाधि स्थल को ढूंढने के लिए अथवा अपने किसी विशेष प्रभावना के लिए, धर्म प्रभावना के लिए विहार करते हैं। तो हमारा विहार शुभोपयोग की भूमिका का बनेगा, पर पंचेंद्रिय विषयानुराग अशुभोपयोग। अब ये बात अलग है कि मेरा अनुराग अपने लेवल पर होना चाहिए, अपने लेवल से नीचे गिर गया तो वो भी हमारे लिए खतरा पैदा कर देता है, पर कभी भी करता ही है। कोई गलत काम किसी ने कर दिया, पानी भर रहा था, हम लोग जब व्यापार में थे तभी एक दूसरे चौके का वर्कर्स था, तो वो पानी भर रहा था, हम लोग वहीं कुएं का पास ही इसका नीम का पेड़ था और वहाँ छाया आती थी,
पंखा उखा नहीं ज़रूरत नहीं पड़, यहाँ तक नहीं, वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती थी तो बैठते थे। अब निगाह तो पड़ गई और आप इंचन ही नहीं करी, इसने तो उठा यूँ डाल दिया कपड़ा। अब आर्ध्यान हो गया ना, बुलाया उसको, अच्छी डांट लगा दी। अब आपस में एक चौकी वाले दूसरे चौकी वाले, तुम लोग भी तो ऐसा करते हो क्या, तुम हमारे चौकी वाले कर रहे। अब लोग गलतियों को सुधारने के लिए चेष्टा तो ही, आपके वर्कर्स कौन से सही हैं। अब लड़ाई हो गई, बस आर्ध्यान की भूमिका हो गई। किसी को जरा सा किसी को टोक दिया, भाई ऐसा नहीं, ये माता जी थोड़ा सा बीमार है, इनका थोड़ा ध्यान, हम लोग ध्यान नहीं रखते क्या। आप ही लो वर्क, आजकल वर्कर्स साधु की भी इज्जत क्या करना, अपने मन में खेद पैदा हो गया, आर्ध्यान की भूमिका हो गई। देखो कहे तो थे किसी शुभ भावना को लेकर, हित की भावना को लेकर चले थे, पर हित को तो पकड़ा नहीं, मेरा तेरा चालू हो गया। साधु भी नहीं बच पाते। श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान होता है। अब रही वर्कर्स की बात, ये भी श्रावक हैं, उसमें कुछ अच्छे स्वभाव वाले मिलते हैं, कुछ ऐसे मिल जाते हैं। अब मेरा पुण्य पाप, यदि मेरा पुण्य का उदय तो सब अनुकूल सामग्री मिल जाती है, यदि पाप का उदय तो विषमता होती है। तो हमारे साथ भी नियामक नहीं है कि मेरा हमेशा प्रशस्त भाव ही बना रहे। कभी कभी जब ही तो छठे गुण स्थान में कौन सा उनके ध्यान होते हैं, आर्ध्यान भी लिखा है, रौद्र ध्यान नहीं होंगे छठे में, रौद्र ध्यान नहीं है। और पांचवें गुण स्थान में भी वही अपने हिसाब से अपने गुण स्थान से होगा, धर्म ध्यान है। आर्ध ध्यान तो जब छठे में है तो पांचवें में भी रहेगा। रौद्र ध्यान का मुझे ध्यान नहीं, पांचवें गुण स्थान व्रती है तो रौद्र ध्यान नहीं होना चाहिए। सम्यक दृष्टि से ही चलो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है तो उसका किसी हो जाए, पांचवें गुण स्थान में हिंसानंद, मिसानंद, झूठ बोल के आनंदित होना। हमारा अनुभव तो ये नहीं बता रहा है कि हम झूठ बोल करके आनंदित होंगे और कुछ हिंसा करके आनंदित होंगे। हम तो तुरंत पश्चाताप की भूमिका में पहुँचते हैं। पांचवें गुण स्थान क्या भाई, पांचवें गुण स्थान में नहीं होता। मैं तो खुद ही बोल रही, मेरा अनुभव ही बता रहा, रटाया नहीं पर अनुभव तो बताएगा ना। चौथे गुण स्थान में सब है। आपको कैसे अविरत सम्यक दृष्टि है ना त्रस्जियों की हिंसा से विरत है, ना स्थावरजियों की हिंसा से विरत है। दुकानदारी कर रहा है, अरे आज तो बहुत अच्छा इनकम हो गया, आज बहुत ग्राहक आए थे, पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अरे आज तो मेरे पति देव ने मुझे को हीरे का डला हुआ हार दिया है सोने का, बहुत खुश हो गए। परिग्रह मिल करके आनंदित हो रहे हो ना। यदि हम भी परिग्रह से आनंदित होने लगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन पांचवें गुण स्थान में परिग्रह प्रमाण व्रत होता है, आनंदित नहीं होंगे। हम तो डेली ये भी नियम लेंगे, उसमें भी घटाएंगे। मान लो 50 साड़ी रखी है, फिर भी अष्टानिका महाव्रत चल रहा है, हम 5 रखते इसी के अंदर, अष्टानिका महाव्रत में इन्हीं को यूज करेंगे, अन्य को यूज में नहीं लाएंगे। हम तो घटाने की चेष्टा में रहेंगे, बढ़ाने की चेष्टा में नहीं रहेंगे। परिग्रह प्रमाणव्रत एक जीवन भर के लिए कर लिया, फिर प्रतिदिन के लिए नियम लेते हैं ना। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ सब तो पढ़ चुके आप, नियम लेते हैं। जब रोज नियम ले आता है भैया जी हमारे रोज, आज मेरा ये नियम, आज ये नियम है, तो प्रतिदिन नियम लेना चाहिए। 17 नियम बताए हैं प्रतिदिन के। अब यह संलेखना का प्रकरण चल रहा है तो उसके हिसाब से चर्चा करेंगे। एक उदाहरण और, अच्छा व्याधि की चर्चा हो गई। व्याधि, शरीर में 5,68,99,584 रोग हैं। आदि के बाद व्याधि आएगा ना। हम अपने आगम के अनुसार बता रहे हैं, आपके कितना बताते हैं साइंटिफिक आप जानो। 5,68,99,584 रोग इस शरीर में रहते हैं। रोगी शरीर से धर्म ध्यान स्वाध्याय में बाधा आती है। अब मान लो संलेखना में है, अब रोग तो संभवित है, संलेखना है तो रोग तो संभवित है। अब 5,68,99,584 रोग हो गया। उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा आपको। मान लो हमारे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ऐसे तो हम तड़फड़ा रहे थे, लेकिन अचानक कोई मेहमान ऐसे आ गए, सहेली आ गई, हमारी प्रिय सहेली आ गई। अब क्या हो गया, अरे आज उसके पास इधर से तो उपयोग हट गया, इसको नाश्ता पानी चाय कुशल क्षेम पूछने लगे, हंसने बोलने लग गए। कोई विशेष शौक की बात थी, लेकिन मेहमान कहीं बाहर से आ गए,
अब तो उनमें लग गए। बच्चे को स्कूल भेजना, टिफ़िन बनाने में लग गए। सिर दर्द तो हो रहा था लेकिन टिफ़िन बनाना ज़रूरी है, बच्चे को स्कूल भेजना, उसमें लग गए। उस समय तो सिर दर्द की पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव कौन करता? उपयोग। अब संलेखना में जो मुनिराज चल रहे हैं, मान लिया रोग भी है तो इसलिए तो उनको समाधि मरण पाठ सुनाते हैं, भक्तामर है, कुछ शिक्षक विधान की पूजा सुना रहे हो, कुछ ऐसा आध्यात्मिक चीज़ सुना रहे हो, तो उनका उपयोग बदल जाएगा। तो जो शारीरिक पीड़ा हो रही थी उधर उस समय उनको उसका अनुभव नहीं होगा। ये चीज़ अब कोई बलिष्ठ विशेष है तो नहीं भी सुनाने वाला है, उसको अभ्यास है वही बोलने का, उसको अभ्यास है नमकार मंत्री बोलने का, तो वो शरीर पीड़ा का अनुभव नहीं करेगा। धर्म में ज़्यादा रुचि है तो शरीर से उपयोग हटता चला जाएगा, उधर ही अपने उपयोग को केंद्रित करेगा। तत्व ज्ञान के बल से अपने उपयोग को शरीर से हटाएगा और अपने आत्मस्वरूप की ओर ले जाएगा। लेकिन अभ्यास किया हुआ नहीं है, जिसने युद्ध में कभी गया ही नहीं, राजपुत्र था पर युद्ध में कभी गया ही नहीं, कोई प्रैक्टिस ही नहीं करी, अभ्यास ही नहीं, तीर कमान कुछ चलाना आता ही नहीं है, भेज दिया तो क्या हो गया? डर के भागाएगा या मरण को प्राप्त हो जाएगा, या तो युद्ध का स्थल छोड़ देगा, भाग जाएगा, नहीं करेगा युद्ध। यही स्थिति यहाँ है। कर्मों से लड़ने का अभ्यास, किस प्रकार कर्मों से बचें हम, घात्या कर्म को नष्ट करने का उपाय धर्म ध्यान पूर्वक यदि हम करते रहे, आत्मरुचि नमोकार मंत्र पढ़ने का अभ्यास है। कोई भी मतलब काम करते करते जिसको आदत है हर समय कुछ ना कुछ बोलते रहना, वैराग भावना बोलना, कोई भजन कीर्तन बोलते रहना, तो उसका अभ्यास, जो उसका अभ्यास है ना, वो कष्ट में भी वही मुँह से निकलेगा, पीड़ा में भी वही मुँह से निकलेगा। ये अभ्यास रहेगा तो संलेखना हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। आदि व्याधि और उपाधि से तो चलो मन हट जाता है, हम में से कोई नहीं रहता ऐसा, लेकिन मेन है ये आदि और व्याधि जो हर समय 24 घंटे जीव को पीड़ित करती रहती है। एक छोटा सा दृष्टांत माता जी प्रवचन बताती थी। एक फिलॉसफर, फिलॉसफर को दार्शनिक को एक ही बात है, तत्व ज्ञानी होते हैं ना, उनका रिसर्च करने का माइंड होता है, कुछ अनुसंधान, रिसर्च, इंग्लिश में खोज करना। तो वो दार्शनिक था, बहुत बड़ा तत्वज्ञानी, किसी वन प्रांत में पहुंच गया और वहाँ सरोवर मिला सुंदर, उसमें कमल खिल रहे थे। वो सोचता है हमारे मनोरंजन का साधन तो मेरे पास बहुत अच्छा है, हमारे घर में हमारी वाटिका है, हमारे सब कुछ है, ये जंगल में कीचड़ में उत्पन्न हुआ कमल और बड़ा प्रसन्न, वो जलज प्रसन्न कैसे, इसका आंसर मुझे ढूंढना है। और उसको कुछ आंसर मिल ही नहीं पा रहा, चिंतित है, कैसे प्रसन्न है ये, कीचड़ में गंदगी के बीच में प्रसन्नता, ये तो एक अद्भुत चीज़ हो गई। मेरा ज्ञान इसमें काम नहीं कर रहा है। आकाशवाणी होती है, वो जलज, समझ लो ऐसा ही वही बोल रहा है, समझ लो, ये तो एक दृष्टांत है। हाँ, अरे तू विद्वान है, मनुष्य है, संगी पंचेंद्रिय है, तत्वज्ञानी है, इतना भी नहीं समझ पाया। मैंने माता जी की पूजा लिखी थी, उसमें ये डाला है, जल में प्रकट हुआ कमल जो जल से भिन्न है, तो पंख में पड़ा यह, तो या एक मिनट रुको, जल में प्रकट हुआ कमल जो जल से भिन्न है, तो पंख में पड़ा यह जीव भिन्न है। इस सत्य की उद्घोषणा यह पुष्प कर रहा, गुरु किरण के स्पर्श से यह काम हर रहा। रोज पूजा बोलती नहीं ना, कभी कोई पुण्यतिथि आई समाता भी बोलती हूँ तो याद नहीं है। तो उसका अर्थ यही है, कीचड़ में रहकर कमल उससे पृथक है। संसार रूपी कीच कसाय ही कीचड़ है, राग द्वेषी कीचड़ है। जो तत्वज्ञानी है, भेद विज्ञानी है, वो कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से प्रीति नहीं करता, कीचड़ से अलग रहता है। कमल कीचड़ कीचड़ है, कीचड़ कमल नहीं, कमल कमल है, कमल कीचड़ नहीं। पर कीचड़ के बिना कमल उत्पन्न नहीं होता। जितने लोग मोक्ष गए सब कहाँ से निकले थे? प्रारंभिक यात्रा कहाँ से? मतलब त्रस, प्रारंभिक यात्रा तो मतलब त्रस जी में आने की चर्चा, अनादिकाल से तो निगोद में ही है।
संसार तो अनादि है, लेकिन त्रस पर्याय फिर संगी पंचेंदी पर्याप्त कर्मभूमि मनुष्य होना, तब तो मोक्ष होगा। तो अब देखो क्या बता रहे हैं, कीचड़ में रह कर के भी कीचड़ से प्रीति नहीं रखना। हम इस कीचड़ से बहुत प्रीति रखते हैं। मेरे साथ कीचड़, अन्य संसार की चर्चा छोड़ दो। संसार किसे कहते मैंने बताया था ना, कम कय मोह वड्ढीय संसारम भी अनादिजुत्तमी। जीव कांड में, कर्म कांड में लिखा है, नेमिचंद्र आचार्य लिख रहे हैं, धौला की गाथा है। कर्मकृत मोह वर्धित, मोह है तो संसार है, कर्म है घात्य कर्म है तो संसार है। ये कीचड़ है, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, कीचड़, ये कीचड़ है ना। पर आत्मा तो इस कीचड़ में रह कर के भी आत्म स्वरूप मात्र की चर्चा करो। जैसे जल, कमल के पाखुड़ी पर जल गिरा तो भी वो जल को सोखता नहीं है, बिंदु की तरह ऊपर पर चमकता है। भक्तामल में रोज ही पाठ कर रहे हो आप, तो सोखता नहीं है, फिसल के गिर जाता है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव इसके बीच में रह कर के भी इससे मोह नहीं करता। मोह मतलब मोहनी कर्म, दर्शन मोहनी। हमारे आचार्यों ने, कुंद कुंद आचार्य विशेष करके जो उन्होंने प्रवचन सार लिखा, मोह कोह विहीणो परिणामो अपनो समो। मोह से दर्शन मोहिनी लेते हैं और क्षोभ से चारित्र मोहिनी लेते हैं। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय, ये संसार का बीज है, मुख्य सेंटर है, कारण है, मुख्य कारण है। कम से कम इतना भी यदि हट गया हमारे उपयोग, हमने इतने से भी अपने को पृथक कर लिया, तो हमारा संसार एक चुल्लू के बराबर। थोड़ा भोजन करेगा सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि वही रोटी चावल दाल खा रहा, हम भी वही खा रहे, सब वही खा रहे, लेकिन एक खाते से विचार कर रहा है कब ये समय आएगा भगवान जब मैं पानी पात्र में भोजन करूँगा। फिर और ऊपर उठ रहा है, कब ऐसा समय आएगा जो दीक्षा लेकर भिक्षा का नाम भी न लूं, बाहुबली की तरह। वही लड्डू वो भी खा रहा है, खाने का रस का आनंद तो वो भी ले रहा, वो भी ले रहा है, लेकिन कषाय में अंतर है। एक मिथ्यात्व पूर्वक रसपान कर रहा है, एक अनंतानुबंधी कषाय पूर्वक रसपान कर रहा है, और एक मधुमक्खी आई या कोई भौरा लेंगे, भौरा ने एक फूल पर बैठा, जितना चाहिए उतना लिया, चल दिया, छोड़ देता है। आवश्यकता की पूर्ति करो, विलासिता में मत पड़ो। और कमल ने क्या कहा, हम इससे प्रीति नहीं करते हैं, और नहीं प्रीति करना यही तो प्रसन्नता का कारण है। ये मेरा पुत्र, उससे गहरी प्रीति होगी, मोह हो गया, अब वो एक टेंशन हो गया, अब वो टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन। परिवार के प्रति कर्तव्य पालन करो, समाज के प्रति कर्तव्य पालन करो, मोह मत करो। कमल शिक्षा दे रहा है। वो दार्शनिक को जब उत्तर मिला, अरे यार सही है, ये एकेंद्रीय जीव भी हमसे बढ़कर तत्वज्ञानी बन गया। ये तो वास्तव में ये है। और आप देखो, जब भगवान का विहार होता है केवल ज्ञान होने के बाद, तो कमल की रचना क्यों, गुलाब भी रचा सकता था, चमेली, जूही, जाने नाना प्रकार के फूल हैं, वो सारे फूल सुगंध देते हैं, लेकिन जो शिक्षा, जो तत्व ज्ञान कमल से मिलता है से नहीं मिलता। कमल की रचना क्यों होती है आखिर? कमल इसलिए कि एक तो कमल की जो पाखड़ी, उसके कई उदाहरण दिया, मेरे को पूरा पुस्तक देखे बिना नहीं बता सकते हैं। कमल के ऊपर कमल की 25 कमलों की रचना होती है ना, उसकी पूरी ये 7 रहते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 7, फिर विदिशा में भी ऐसे 25 होते हैं। हाँ 225 हुए। तो अब उसकी पूरी आप देख लेना ग्रंथ के हिसाब से। उसका भी एक अलग कारण है, उसमें प्रकृतियाँ ग्रहण नहीं है, प्रकृतियों के अनुसार वो सब चीज़ चर्चा है। अब क्या है ना, एक तो प्रवचन भी उस विषय को लेकर भी किया नहीं, मैंने सुना था एक बार इस प्रकार प्रवचन, पर वो पूरा विषय ध्यान में नहीं है। तो जलज जल में उत्पन्न हुआ,
लेकिन कमल क फिर मल, मल रहित कर्षण। कषाय क्या करता है? कषाय किसे कहते हैं? कर्षण करना। मल का जो कर्षण करे वो कमल। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, यही है ना कीचड़। कमल ने उससे दोस्ती नहीं करी, अलग रहा। हमें क्या करना है? क माने कर्षण करो। किसका कर्षण करो? मल, घातिया कर्म रूपी मल। घातिया कर्म को मल कहा, अघातिया को मल नहीं कहा है। समय तो बड़ी घड़ी पर दृष्टि नहीं गई। एक श्लोक में भी इतना टाइम हो गया तो हाँ, स्टार्ट तो लेट हुआ था ना। 9:30 में तो शुरू किया था मैंने। कितने बजे शुरू किया था? 9 बजे शुरू किया था, 9:30 हो गया। जामानी के ज्ञान ते सुझे लो काल सुभाणी मस्तक दरस दादे।